दोस्तों बात करेंगे आज ऐसे 3 की इवेंट के बारे में जिससे देखेगा मार्केट में प्रेशर बनने वाला है। और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका से आ रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका से आ रही है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दलाल स्ट्रीट से और एक एक इंफॉर्मेशन बताएंगे जो आपके काम आने वाली है। मतलब इसमें से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपके काम ना हो। मैं कुछ हेडिंग्स बताता हूं, क्या बताइएगा कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्योंकि फेड ने स्टेटमेंट दिया, देन आफ्टर दैट देखिएगा जो रिएक्शन था वो आज आपने देखा। लेकिन फेड से रिलेटेड डेटा आने जा रहा है यूएस जीडीपी का। अब आपको पता है इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा एक अमेरिकन इकोनॉमी पे, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे। फिर अगर आप देखेंगे पीसीई के नंबर जो कि इन्फ्लेशन के नंबर होते हैं वो भी आने वाले हैं। फिर आपको पता है हमारी डेडलाइन आने वाली है टैक्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये चीजें देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए 24 घंटे में बड़ा अपडेट आने वाला है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएंगे उससे भी स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। यानी कि जो डेडलाइन है एडिशनल 25% यूएस टैरिफ की वो आ चुकी है, वो क्या आ चुकी है आपके सामने आने वाली है। तो अगर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्रेश अपडेट है यूनाइटेड स्टेट से, जो एडिशनल देखिएगा 25% टैरिफ है, टैक्सेस हैं और इंडियन गुड्स पे लगेंगे ड्यू टू कंट्रीज इंक्रीज परचेज ऑफ रशियन ऑयल। यानी कि जो रशियन ऑयल देखिएगा इंडिया ने परचेज किया है, इंक्रीमेंट किया है, उसके वजह से तो ये 25% एक्सपोर्टर पर देखेगा, हमारे बहुत सारी कंपनीज पर, सेक्टर पर असर करेगा। और आपको पता है उन सेक्टर में बिकवाली देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं विच इज सेट टू बी, अब आप देख सकते हो कितना 24 घंटे बाद आप देख सकते हो विच इज सेट यानी जो डेडलाइन है विच इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टेड यानी कि 27 अगस्त। तो आप देख सकते हैं इंडिया इज ऑलरेडी पेइंग 25% टैरिफ, यानी कि ऑलरेडी इंडिया पे कर रही है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से अगर आप देखोगे तो इंडिया ऑलरेडी 25% टैरिफ दे रही है और अब 25% और लगेगा। तो आप समझ सकते हो कितना असर पड़ेगा इन्फ्लेशन पर। एक्सपोर्ट हमारे देखिएगा डिस्करेज होंगे और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज जिनके नेट प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो ये 50% का टैरिफ जो टोटल आगे एडिशनल लगने के बाद हो सकता है, ये चीज देखेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे 24 घंटे में असर करने वाली है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, आपके सामने आ चुकी है और ये तक कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यूएस ऑफिशियल देखिएगा जो शेड्यूल थे, इंडिया यहाँ पे जो आने की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इसके साथ साथ एडिशनल भी कुछ देखिएगा लगने की बात हो रही है। अब देखते हैं कोई स्टेटमेंट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दूसरा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस जीडीपी नंबर्स, जो फेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है पूरे अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे द डेवलपमेंट ग्लोबली फोकस विल बी द देखिएगा डेटा पॉइंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का नंबर आने वाला है, इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है, वो भी आपको देखने को मिलेगा 28 अगस्त को। अब आपको पता है जीडीपी के नंबर अच्छे आते हैं तो मार्केट वैसा ही बिहेव करेगा अमेरिका का जैसा देखिएगा फ्राइडे को देखने को मिला। लेकिन अगर खराब आते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे उतना ज्यादा देखिएगा बढ़िया मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे उतना ही असर पड़ेगा। आप देख सकते हो अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे उतना ज्यादा असर पड़ेगा और डेटा यहाँ पे अच्छा नहीं आने वाला है, ऐसा पोल्स बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो एस्टिमेट्स हैं वो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उतना अच्छा डेटा नहीं आने वाला है जो सोचा गया था पहले। तो आप देख सकते हैं इसका काफी बड़ा यहाँ पे असर पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी आने वाला है और पूरा देखिएगा हफ्ता कल से अमेरिकन देखिएगा नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अमेरिकन नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि और कहीं से कोई डेटा ज्यादा नहीं आना है, ना यूरो एरिया से आना है, ना जापान से आना है, ना चाइना से आना है। सारा डेटा देखिएगा, ये देखिए ये आज भी डेटा आना है बिल्डिंग का। तो आप देख सकते हो जीडीपी के नंबर्स कल पोल्स आने लगेंगे जिसका असर पड़ने लगेगा कि जीडीपी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर कैसे आ सकते हैं, जॉबलेस क्लेम के नंबर कैसे आ सकते हैं। तो ये सीधा असर करेंगे। यूरो एरिया का कंज्यूमर इन्फ्लेशन के नंबर्स की भी पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे,
पोल्स आना शुरू हो जाएंगे और ये सारा डेटा फेड से रिलेटेड है, सारा का सारा डेटा फेड से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हो कि फेड देखेगा इस पर्टिकुलर डेटा के बाद बड़ा रिएक्शन देगा, जिसका सीधा रिएक्शन आपको यूएस मार्केट पे देखने को मिलेगा और देन ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।